गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में हेल्थ एजुकेशन टॉपिक को कवर करूँगी। हम हेल्थ एजुकेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके डेफिनेशंस देखेंगे, उसके स्कोप्स देखेंगे, उसके एम्स देखेंगे, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो इंट्रोडक्शन क्या है? हेल्थ एजुकेशन फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी। जो हेल्थ एजुकेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका? हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़। हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ में क्या आते हैं? जैसे कि हम जब लोगों को बताते हैं कि हम अपने हेल्थ को कैसे सुधार सकते हैं, हेल्दी खाना खा के, एक्सरसाइज करके, हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के, तो ये सारी जो है वो हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ होती हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, health education is like a general education which is concerned with changes in knowledge of people in its most usual forms. It concentrates on developing such practices as are believed to bring the best possible state of well-being. WHO के अकॉर्डिंग WHO ने क्या बोला है कि हेल्थ एजुकेशन एक जनरल एजुकेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, जब हम किसी को हेल्थ एजुकेशन देते हैं तो हम उसके नॉलेज पे चेंज कर सकते हैं, उसका वे ऑफ लिविंग को चेंज कर सकते हैं, जिससे हम जो कि हेल्थ के बेस्ट पॉसिबल स्टेट ऑफ वेलबींग अचीव कर पाएँ। अब हम देखेंगे हेल्थ एजुकेशन इज़ पार्ट ऑफ हेल्थ केयर दैट इज़ कंसर्न विथ promoting healthy behavior. Historically, health education has been committed to disseminating information and change human behavior. इसमें भी यही बोला गया कि हेल्थ एजुकेशन बेसिकली ऐसी एजुकेशन जिसको थ्रू हम लोगों की हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं और उनके जो बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं इन पॉजिटिव डायरेक्शन। उसके बाद आता है इन द अल्फा एटा डिक्लेरेशन अडॉप्टेड इन 1978 द एम्फेसिस हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम। मतलब इसमें ये बताया गया कि पहले क्या माना जाता था और अब क्या माना जाता है। तो पहले क्या होता था कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ टू प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। पहले होता था, पहले हेल्थ एजुकेशन फोकस करता था सिर्फ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ पे, बट अब प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल पे फोकस करने लगा। पहले क्या होता था? द मॉडिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। पहले हम किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर पे को मॉडिफाई करने पे फोकस करते थे, और अब क्या है? टू मॉडिफिकेशन ऑफ सोशल एनवायरनमेंट इन विच एन इंडिविजुअल लिव्स। अब उसके बिहेवियर के साथ साथ वो जिस एनवायरनमेंट में रहता है उसमें भी हम मॉडिफिकेशन करते हैं हेल्थ एजुकेशन के थ्रू। थर्ड है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन टू कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। पहले ऐसा होता था सिर्फ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता, अब हम हेल्थ एजुकेशन की तो पूरी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं। फोर्थ है प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी सेल्फ रिलायंस। अब हम देखेंगे थर्ड ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ लाइफस्टाइल चॉइसेस अफेक्ट हेल्थ। हम उनको ये बताएंगे कि जो उनकी लाइफस्टाइल चॉइसेस, जैसे कि अगर वो हेल्दी डाइट खाएंगे तो वो हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, बट अगर वो फैटी डाइट खाएंगे, ऑयली डाइट खाएंगे, तो उनकी हेल्थ जो होगी और ज़्यादा बिगड़ेगी। तो इस तरीके से हम उनको लाइफस्टाइल को कैसे प्रमोट करें ये चीज़ें बता सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्दी बिहेवियर। हमें उनका बिहेवियर चेंज करना है, उनके बिहेवियर में पॉजिटिव एटीट्यूड्स लाना है टुवर्ड्स हेल्दी बिहेवियर, ताकि वो उनकी हेल्थ जो है प्रमोट हो सके। फिफ्थ नंबर है इनकरेज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। इसमें भी यही बोला है कि उनकी जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने हेल्थ और वेलबींग को लेकर, वो हमें प्रमोट करनी, इनकरेज करनी है। फास्टर रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर वंस ओन एंड अदर्स हेल्थ। उसमें ये बोला है फास्टर रिस्पेक्ट, उसमें ये बोला है कि उनको खुद की केयर और दूसरों की हेल्थ खुद से करनी पड़ेगी ताकि उनका हेल्थ जो है प्रमोट हो सके। फिर है इनकरेज एडॉप्शन ऑफ हेल्दी बिहेवियर सच एज रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस न्यूट्रिशन एंड पर्सनल हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन। तो इसमें ये बोला है कि इनकरेज अडॉप्टेशन ऑफ हेल्दी बिहेवियर, उनको हमें इंक्रीज़ करना है वो हेल्दी बिहेवियर को अडॉप्ट करें। हेल्दी बिहेवियर में क्या क्या आता है? जैसे रेगुलर एक्सरसाइज हो गई, बैलेंस न्यूट्रिशन हो गया और प्रॉपर हाइजीन हो गया। एट्थ नंबर है प्रमोट अवॉइडेंस ऑफ रिस्की बिहेवियर सच एज स्मोकिंग, एल्कोहल अब्यूज़ एंड अनसेफ सेक्स। हमें उनको बताना है कि स्मोकिंग, एल्कोहल अब्यूज़ और अनसेफ सेक्स को वो ना करें, इसको अवॉइड करें। नाइन्थ नंबर है सपोर्ट द मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक कंडीशन थ्रू एजुकेशन एंड सेल्फ केयर। टेंथ है equip individual with the skill for decision making, communication and critical thinking about health matters। हम इसमें ये बोला गया कि हमें ना उनको जो है कि स्किल सिखानी है। स्किल कौन कौन सी? डिसीजन मेकिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, ताकि ज़रूरत पड़ने पे हेल्थ
के मामले में अपने डिसीज़न ले सके, जैसे अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आना, तो ये सारे डिसीज़न वो खुद ले सके। 11th है टीच फर्स्ट एड डिजीज़ प्रिवेंशन मेथड एंड सेल्फ एग्जामिनेशन प्रैक्टिसेस। टीच फर्स्ट एड, हमें उनको फर्स्ट एड मेथड टीच करना है, जैसे छोटी मोटी चोट लग गई तो वो खुद ही अपना बैंडेजिंग और फर्स्ट एड कर पाएँ। डिज़ीज़ प्रिवेंशन बताना है, हमें बताना है कि कैसे वो रिस्क फैक्टर को अवॉइड करके डिज़ीज़ प्रिवेंट कर सकते हैं। और सेल्फ एग्जामिनेशन प्रैक्टिसेस, सेल्फ एग्जामिनेशन प्रैक्टिस का बेस्ट एग्जांपल है ब्रीस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, कि जो लेडीज़ या फिर गर्ल्स होती हैं वो खुद ही घर पे रह के ब्रीस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करके ब्रेस्ट कैंसर से प्रिवेंट हो सकती हैं या फिर ब्रेस्ट कैंसर से बचाव कर सकती हैं। 12th है प्रमोट हेल्दी लिटरेसी, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ हेल्थ इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली। 13 है इनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेट इन हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़, हमें अपने हेल्थ एजुकेशन के थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है। अब हम देखेंगे हेल्थ एजुकेशन की डेफिनेशन। Health education is any combination of learning experiences designed to help individual and communities improve their health by increasing their knowledge और influencing their attitude। इसमें बस यही बोला है कि हेल्थ एजुकेशन एक कॉम्बिनेशन है लर्निंग का, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी जो होती है उनके को हेल्थ पे इम्प्रूव लाते हैं। कैसे? बाय इंक्रीजिंग देयर नॉलेज, उनका नॉलेज इंक्रीज करके और उनका जो एटीट्यूड है हेल्थ की तरफ चेंज करके। अब हम देखेंगे एम्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन के एम्स क्या क्या होते हैं? तो पहला एम्स है टू प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल। हम हेल्थ एजुकेशन के थ्रू हेल्दी लाइफस्टाइल का प्रमोशन कर सकते हैं, हम लोगों को बता सकते हैं वो कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। टू प्रिवेंट डिसीजेस प्रिवेंट करके। टू इम्प्रूव नॉलेज एंड अवेयरनेस। नॉलेज एंड अवेयरनेस मतलब जैसे किसी भी टॉपिक के में अपने नॉलेज दे के लोगों को अवेयर करके हम उस डिसीज़ का प्रिवेंशन कर सकते हैं, उस डिसीज़ के बारे में लोगों का नॉलेज जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। टू चेंज एटीट्यूड एंड बिहेवियर, लोगों का जो पर्सनल एटीट्यूड और बिहेवियर है किसी चीज़ को लेके, किसी डिजीज़ को लेके या किसी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल को लेके उसको चेंज करके। टू बिल्ड स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस, हम लोगों को नई नई स्किल्स सिखा सकते हैं। फिर क्या है? टू इनकरेज यूज़ ऑफ हेल्थ सर्विसेज। बहुत सारे जगह पे अभी भी है कि लोगों को हेल्थ सर्विसेज के बारे में पता नहीं होता, तो हम उनको हेल्थ एजुकेशन के थ्रू हेल्थ सर्विसेज कैसे यूज़ करनी है वो बता सकते हैं। टू प्रमोट कम्युनिटी प्रमोशन एंड द लास्ट वन इज़ टू एनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब हम लाइफ की जो क्वालिटी है उसको हम और अच्छी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो पहला ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ हेल्थ इश्यूज़ एंड रिस्क फैक्टर। जो हेल्थ इश्यूज़ हैं रिस्क फैक्टर वो कहलाते हैं जो किसी भी डिजीज़ को के होने का कारण होता है। जैसे स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रीज़न है COPD का, तो वैसे ही हमें जो रिस्क फैक्टर्स हैं और जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनकी तरफ अवेयरनेस इंक्रीज करनी लोगों की। दूसरा है प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिसीजेस प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। हम हेल्थ एजुकेशन के थ्रू किसी भी डिजीज़ के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कम्युनिटी में।